नमस्कार दोस्तों, प्रणाम सभी को। उम्मीद करता हूँ सभी कुशल मंगल हैं। सभी जो भी वीडियोस को देख रहे हैं, बुद्धि में थोड़ा थोड़ा चर्निंग तो शुरू हुई होगी कि आखिर या तो इस आदमी का दिमाग चल गया है या बात टके की है। अब हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची। एक तरफ तो शिवलिंग यादगार रखा हुआ है जो सृष्टि रचने की यादगार है। लिंग और योनि का मतलब क्या है, उसी के सामने जाकर के कहते हैं तवमेव माता च पिता तवमेव बंधु च सखा तवमेव सर्वमं देव देव। एक तो वो है और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची। अब ब्रह्मा तो 4 या 5 गाए जाते हैं, चतुर्मुखी, चतुरानन, पंचानन, 4 भुजाधारी। अब कौन से ब्रह्मा ने सृष्टि रची? अब सबसे बड़ा सवाल ये है। फिर और कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अब एक और आ गया परम ब्रह्म, यानी कि ब्रह्माओं में भी मुख्य मैं हूँ, देवताओं में भी मुख्य मैं हूँ। एक मैं भी तो है जो हर जगह आगे आ जाता है कि मैं हूँ। देवताओं का भी बाप, असुरों का भी बाप, सब का बाप मैं हूँ। तो ब्रह्मा भी 4-5 गाए जाते हैं। चारों दिशाओं में ब्रह्मा के मुख जो 4 दिशाओं के द्योतक है, लेकिन एक 5वां मुख भी होता है जिसको परम ब्रह्म कहते हैं। वो परम ब्रह्म सबसे बड़ी, ब्रह्म का मतलब वैसे ब्रह्म से बना ब्रह्मा का मतलब माँ बोला जाता है। जैसा कि परमपिता परमात्मा हमें समझा रहे हैं। आप लोग उनको साक्षात रूप में जानते नहीं है, इसलिए हम सब बच्चे मिलकर के ये प्रयत्न करते हैं कि आप अपने तरीके से आप सभी को उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि बड़े बड़े वेद मुनि, ऋषि, तपस्वी, महात्मा उसको जान नहीं पाए, इसलिए उन सब ने क्या किया, तुंडेर मतिर्भिन्ना, सबकी अलग अलग मत उनकी आपस में ना बढ़ती। भगवान के बारे में एक दूसरे की विचारधारा एक दूसरे से टकराती रहती, तो सत्य को जानेंगे कहाँ से? और इस परम सत्य को जानने के लिए आपको एक बात और समझनी चाहिए कि भगवान ने गीता का ज्ञान गृहस्थियों को दिया, साधु सन्यासियों को नहीं दिया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और किसी को नहीं दिया, बल्कि अर्जुन, 5 पांडव, 5 गृहस्थी थे ना, तो गृहस्थियों को दिया। चलिए, आज का हमारा मुख्य टॉपिक है कि सृष्टि कौन से ब्रह्मा ने रची। ब्रह्मा तो 4-5 गाए जाते हैं, एक परम ब्रह्म भी है। एक वो परम ब्रह्म है जो इस पूरे जगत को जन्म देने का आधार बनती है। परम ब्रह्म का मतलब परे से परे, 4 जो ब्रह्मा है इनसे भी परे एक और परम ब्रह्म है जो उस शिव रूपी सत्ता को धारण करके पुरुष और प्रकृति का संपूर्ण स्वरूप है और इस सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। तो इसलिए गुरु माता बगैर उद्धार ना हो सके, इसलिए सबसे बड़े परम ब्रह्म, सबसे बड़ी माता बताई गई। तो वही एक ऐसा स्थान है जहाँ हम सब आत्माएं, अंडा मिशल आत्माएं, बिंदी जो छोटी छोटी आत्माएं जिसको हम इन आँखों से देख भी नहीं सकते, वो उसका बुद्धि रूपी पेट जहाँ से हम सब आए हैं। जब कोई मरता है तो जला देते हैं, जलाने के बाद प्रकृति के 5 तत्व वो उधर चले गए और आत्मा जब तक जीवन मरण के चक्कर में है तो यही रहती है। लेकिन जब हम सत्य को जान जाते हैं और परम पिता परमात्मा को जान जाते हैं, परम तत्वों में लीन होना चाहते हैं, तो उसकी याद से कहाँ पहुँचेंगे? परम धाम। वो परम ब्रह्म हमारा परम धाम भी है, यानी कि वो हम आत्माओं के रहने का स्थान है। तो उस परम ब्रह्म को जानना, ये साधु सन्यासी जो इस दुनिया में हैं ब्रह्म को ही भगवान मानते हैं, लेकिन उनसे पूछो कि ब्रह्म तो 4 हैं और 5वां भी है, तो 5वां परम ब्रह्म कौन है? तो उस परम ब्रह्म में जिसमें ये मानते हैं कि वो साकार और निराकार, आत्मिक रूप में निराकार और शारीरिक रूप में साकार,
स्वयंभू है वही, अर्धनारीश्वर रूप भी दिखाते हैं हम परमपिता परमात्मा का। यानी कि उसके अंदर स्त्री पुरुष, सुख दुख, लाभ हानि, इस दुनिया के खट्टा मीठा, ऐसी इस दुनिया की कोई बात नहीं जो उसमें ना हो। तो उस परम ब्रह्म को जब हम नमन करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो प्रैक्टिकल स्वरूप है और इस दुनिया में वो व्यक्तित्व हमेशा उसी प्रैक्टिकल स्वरूप को अव्यक्त मूर्ति कहते हैं, अच्युतम कहते हैं, दामोदर कहते हैं, कितने नाम लेते हैं। वो व्यक्तित्व यही है। एक बार ही जानकारी दी, उस जानकारी के से ही हम बच्चों को सबको ये पता चला कि सत्य क्या है। सत्य का मतलब परमपिता परमात्मा, संपूर्ण सत्य को जानना। तो साथियों, 4 ब्रह्मा हैं। इन चारों ब्रह्माओं में से अगर सृष्टि का कोई नियामक है तो वो परम ब्रह्म है। वो परम ब्रह्म जब आत्मिक रूप में है तो आत्मिक रूप में बच्चों को जन्म देगा, और शारीरिक रूप में है तो शारीरिक बच्चों को जन्म देगा। तो आत्मा, पुरुष और प्रकृति के इस संपूर्ण स्वरूप को ही पूरी दुनिया नमन करती है। तो आज की इस वीडियो के द्वारा हमने एक सत्य को और जाना कि इस सृष्टि को रचने वाला जो ब्रह्मा है वो परम ब्रह्म है, न कि नीचे वाले 4 ब्रह्मा हैं। क्योंकि जो परम ब्रह्म है, दुनिया उसी को नमन करती है, उसी सत्य को जानना चाहती है।